Hello friends, in this video we will see game playing alpha beta pruning, which is very important for anti-UGC NET GATE exams, university or college level exams. So as we had seen in the previous lecture, Minimax algorithm, and alpha beta pruning is an advanced version of Minimax algorithm. So now see here, ये अल्फा बीटा प्रूनिंग का एग्जाम्पल है। ये एक आपको ट्री दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये मैक्स है, ये मीन है। मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैक्स की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी एंड देन यहाँ पे पूरे में मीन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। और ये आपका क्या है, टर्मिनल है, जिसका आपको क्या दे रखा है, सबका पॉइंट दे रखा है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें होता क्या, अल्फा बीटा प्रूनिंग में देयर आर टू प्लेयर्स इन्वॉल्व इन अ गेम। ओके, एक क्या आपका मैक्सिमम, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम, लेट सपोज ये हम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेयर हम है और एक हमारा ओपोनेंट है जो क्या है, मिनिमम है। तो मैक्स क्या करेगा, द प्लेयर मैक्स ट्राई टू गेट द हाईएस्ट पॉसिबल score and mean try to get the lowest possible score। ओके, तो यहाँ पे हमेशा मैक्स जो है हाईएस्ट के लिए ट्राई करेगा और मीन लोवेस्ट के लिए ट्राई करेगा। जैसे हम क्या करते थे मिनी मैक्स एल्गोरिथम में, जो हमने देखा था, मिनी मैक्स में क्या था कि हम जो मैक्स प्लेयर रहता था उसको बेस्ट पाथ मतलब सेलेक्ट करने के लिए वो क्या करता था, पूरी की पूरी ट्री को सर्च करता था, पूरी की पूरी ट्री को सर्च करता था, देन जाकर के वो बैक ट्रैक करता था, देन डिसाइड करता था फाइनली अब मैंने इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती थी। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, तो ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, वेयर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज द डेप्थ ऑफ ट्री, कि ये ट्री आपकी कितनी डेप्थ में जा रही है। क्लियर। तो ये चीजें होती थी मिनी मैक्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मिनी मैक्स में अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होगा कि आपकी जब सर्चिंग होगी तो ये भी बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, लेकिन जैसे इसको मतलब बेस्ट पाथ तो ये यहाँ पे भी सेलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे ब्रांचेस को ये क्या कर देगा, प्रून कर देगा। प्रून का मतलब होता है कट कर देना, उसको वो सर्च नहीं करेगा। अगर इसे मिल गया, एक बेस्ट पाथ मिल गया ना, तो वो उधर को फिर नहीं जाएगा, उसको सर्च नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो कट कर देगा, यानी इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्चिंग जो होगी यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इसको कम लगने वाली है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स के लिए हम एक वैल्यू लेंगे और मीन के लिए एक वैल्यू लेंगे। तो हम वो वैल्यू क्या लेंगे, तो मैक्स के लिए हमने अल्फा लिया, ठीक है, और मीन वैल्यू के लिए बीटा लेंगे। ये मैक्स हो गया अल्फा के लिए, और बीटा जो होगा आपका वो मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा मैक्स के लिए हो जाएगा और यहाँ पे ये बीटा होगा जो मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। देन अगेन यहाँ पे अल्फा मैक्स के लिए, देन यहाँ पे बीटा मीन के लिए, ठीक है। लेकिन अब इनिशियली जो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे वैल्यू, यहाँ पे मीन वैल्यू कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैक्स कंपेयर करेंगे, तो इनिशियली हमें कुछ तो मतलब वैल्यू चाहिए ना, अल्फा की वैल्यू कुछ चाहिए, बीटा की वैल्यू भी कुछ चाहिए इनिशियली कंपेयर करने के लिए इस नोट को, ठीक है, इस पॉइंट को। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेंगे इनिशियली, और बीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को हम प्लस इन्फिनिटी लेंगे। क्लियर। अब इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है इसके साथ। तो ये क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च को जो है फॉलो करता है। तो अब इसके हम डेप्थ में आते हैं। क्लियर। यहाँ से इसके डेप्थ में जब हम यहाँ पे गए तो हमें यहाँ पे क्या है, इस पूरे नोड पे हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी बीटा की वैल्यू क्या होगी, मीन होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी, और फिर अगेन यहाँ पे मीन है, देन अगेन यहाँ पे मैक्स है, अल्फा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इस तरीके से इसके डेप्थ में आए तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या, इनिशियली हमें बीटा की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, बीटा की वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू इनिशियली क्या है,
प्लस इन्फिनिटी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, तो अब मिनिमम वैल्यू जो ये 4 है हमारे पास, यहाँ पे 4 जो है, तो हम इस 4 को इस बीटा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बीटा की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो अब कंपेयर जब हमने किया कि 4 कम है या इन्फिनिटी कम है, तो ऑब्वियसली 4 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को कट कर देंगे। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान ले, यहाँ पे लिखते हैं आपकी बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4 हो गई। क्लियर। अब ये 4 आपका यहाँ पे फिक्स हो गया 4। अब ये इसको देखेगा, इस वाले को, इससे कंपेयर किया तो क्या, इससे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन 5 तो इससे बड़ी वैल्यू हो गई ना 4 से, तो इसको कंसीडर नहीं करेगा, ये 4th हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इस वैल्यू को उठा करके ये किसको देगा, तो अल्फा को दे देगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अल्फा की वैल्यू को। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी है ना। तो अब माइनस इन्फिनिटी और 4, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। क्लियर, ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो माइनस इन्फिनिटी और 4 में जो बीटा की वैल्यू 4 आ गई है यहाँ पे, अब तो कौन सी ज्यादा है, ऑब्वियसली 4 ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को लेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई, अल्फा की वैल्यू 4। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब ये इस वाले को सर्च करेगा। अब हमने मिनी मैक्स में क्या करते थे कि इस वाले को सर्च किया फिर लेवल वाई करते थे, है ना, इसको सर्च किया तो फिर यहाँ पे सर्च करते थे, फिर इसको सर्च करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या है कि यहाँ पे इसने सर्च किया, इसकी वैल्यू मिली, ये इसको यहाँ पे दे दिया, देन उसके बाद अब इस वाले ट्री पे आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके डेप्थ में गया, तो अब यहाँ पे भी फिर क्या है, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, अभी फिर से वही है, प्लस इन्फिनिटी है। क्लियर। तो अब प्लस इन्फिनिटी और 1 में कौन सी जो है छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली 1 है आपकी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, इसको मिनिमम वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है इसकी यहाँ पे, अब इसको ये इससे कंपेयर करेगा, तो 1 कम है ना, 2 तो ज्यादा हो गया इससे, तो 2 को कंसीडर नहीं करेगा, इसको प्रून कर देगा। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो नोड है ये क्या कह रहा है कि हमें अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए, या तो हमें 4 चाहिए या 4 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, बीटा क्या कह रहा है कि हम आपको 1 देंगे या 1 से कम देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू है मिनिमम है। मिनिमम इसका मतलब है कि ये इससे या तो इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू जो है 1 तो रहेगी ही रहेगी, और 1 से कम रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम को कैलकुलेट कर रहा है और ये मैक्सिमम को। तो ये अब क्या करेगा, इधर को नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, अब ये इसको कंसीडर यहाँ पे आ जाएगी बीटा की वैल्यू में। तो यानी ये क्या आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसको दे दिया। अब यहाँ पे आपकी बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। क्लियर, ये इसको उठा के यहाँ पे दे दिया, हो गई। अब इसके फिर इस वाले डेप्थ में आएगा, तो इसके डेप्थ में आया, तो अब यहाँ पे फिर से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो बीटा की वैल्यू अब क्या हो, यहाँ पे मिली हमें 8 मिली। ठीक है, 8 मिली। तो अब इस 8 को इससे कंपेयर किया तो क्या देखा, अब इसे तो मिनिमम मिल चुका है, अब ये इसकी तरफ इसको कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि इसे मिनिमम चाहिए था। अब ये 8 उठा करके इसको दे देगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू में। अब आप देखें यहाँ पे, अब इस वाले नोड को सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई ना, ये जो आपका मैक्सिमम नोड है यहाँ पे अल्फा जो है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई। अब ये क्या करेगा, ये जो इसके ऊपर तो अब मिनिमम है, मिनिमम क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए या 4 से कम वाला जो है पाथ चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो इसके नीचे है मैक्सिमम, ये क्या कह रहा है, हम आपको क्या करेंगे, 8 देंगे या 8 से ज्यादा भी दे सकते हैं, अगर ये जाए तो इससे ज्यादा भी इसको मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि नहीं, हमें तो 4 चाहिए या 4 से कम चाहिए, देन जाके हम कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इसको
प्रून कर देगा, इसको सर्च ही नहीं करेगा, इसको विजिट ही नहीं करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के ये इसको दे देगा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। देन अब क्या करेगा, ये फाइनल आपका मैक्सिमम है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा क्या कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले को सर्च करेगा। क्लियर। अब इसके डेप्थ में आया तो यहाँ पे फिर से अगेन हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी, 3। क्लियर। अब इसने 3 को यहाँ पे लिया और इससे फिर कंपेयर किया तो देखा ये 7 है, तो ऑब्वियसली इसे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम मिल चुकी है, ये 7 है, 7 को कंसीडर नहीं करेगा, इसे प्रून कर देगा। देन अब ये 3 वैल्यू क्या करेगा बेटा, इस अल्फा को दे देगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 3। अब ये अल्फा की वैल्यू जब 3 हो गई तो अब क्या करेगा, ये इस वाले को सर्च करेगा। ठीक है, इधर आया, इधर इसको क्या मिला, इधर 2 मिला। यहाँ पे अगेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट हुई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इससे 5 है, ये 5 को कंसीडर नहीं करेगा, ये तो सिर्फ 2 को ही लेगा क्योंकि 2 छोटा है 5 से, तो इसने इसको लिया। अब ये यहाँ पे इसको 3 है, यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों में कंपेयर किया तो इसको क्या मिला, अल्फा क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जो 3 ले चुका है इसको नहीं लेगा। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करने के बाद अब क्या किया, इसको 3 मिला, ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो इसको ले लिया इसने। अब इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे बीटा को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। क्लियर। आप चाहे तो अब इसको भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको सर्च करने से पहले आप यहाँ पे देखिए जो फाइनल आपका रूट नोड है, ये क्या कह रहा है, मेरे को तो चाहिए 4 या 4 से ज्यादा, है ना, और ये क्या कह रहा है, हम तो आपको 3 या 3 से कम देंगे। ये जो मिनिमम नोड है यहाँ पे बीटा की वैल्यू, ये क्या कह रहा है, हम तो आपको 3 या 3 से कम पे ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड हो गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, हम तो 4 या 4 से ज्यादा दोगे देन जाके हम आपको कंसीडर करेंगे, लेकिन ये इतना इसको प्रोवाइड नहीं करा रहा, तो ये क्यों जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो ये वाली जो है ट्री है, ये क्या हो जाएगी, प्रून कर जाएगी, इसको ये सर्च ही नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं सर्च करेगा। तो इस वाले ट्री को ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो प्रून कर देगा, इसे सर्च ही नहीं करेगा। यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, टाइम जो है आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको सर्च नहीं किया। क्या कहा इसने, मेरे को जो है 4 या 4 से ज्यादा चाहिए, और ये कह रहा है कि हम आपको 3 तो देंगे ही देंगे, और 3 से कम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो ये इसकी तरफ नहीं मूव करेगा। अगर इसकी तरफ ये मूव करता तो फिर इसके डेप्थ में आता है, इसको यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या मिलती, 13 मिलती। अगर हम सर्च भी कर लेते हैं इसको, देखो लेट्स से हम इसको सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ इसके डेप्थ में गया, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या मिली इसको, बीटा की वैल्यू इसको 13 मिली। क्लियर। इसको देखा इसने 14 है, इसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है 13 मिला। अब ये 13 यहाँ पे इसको दे दिया इसने, 13 इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर ये है बीटा है, मिनिमम वैल्यू है, ये क्या कह रहा है, हमें तो 3 चाहिए या 3 से छोटा चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, हम तो आपको 13 या 13 से ज्यादा पे ले जा सकते हैं। तो ये इसको कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये फिक्स्ड हो गई, 3 है। तो वैसे भी ये गया, ये वाली ट्री तो नहीं कंसीडर हो रही, इसे हम प्रून कर दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग को सॉल्व करते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। देखो हम जैसे इस वाले ट्री को प्रून कर दिया हमने यहाँ पे, फिर इसको भी हमने पूरा का पूरा प्रून कर दिया था, यहाँ पे ये भी, तो बहुत सारी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी फाइनली बहुत ज्यादा सेव हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।